नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सावन के महीने में जो 2022 में सावन प्रारंभ हो रहा है वो 14 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। श्रावण का महीना 14 तारीख 14 जुलाई 2022 दिन वीरवार को इस बार श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। तो हम अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सावन का जो महीना है उस सावन के महीने में सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करें और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए भगवान शिव की आराधना और पूजा किस प्रकार आने वाले सावन के महीने में अगर करेंगी तो घर में सुख समृद्धि आएगी और पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। अर्थात पति की लंबी उम्र की चाहना करने वाली स्त्रियों को मेरी बताई हुई विधि के अनुसार श्रावण के महीने में शिव जी भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर कर लेती हैं तो घर में सुख समृद्धि से धन घर परिपूर्ण हो जाएगा और पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सावन में कितने सोमवार हैं। अर्थात इस बार सावन में 4 सोमवार आएंगे। जो पहला सोमवार आपका है 18 जुलाई को आएगा। इस पहला सोमवार 18 जुलाई को आएगा और जो दूसरा सोमवार है 25 जुलाई को आएगा और सावन का जो तीसरा सोमवार है वो 1 अगस्त को आएगा और सावन महीने का चौथा सोमवार 8 अगस्त को आएगा। इस प्रकार से जो है इस पूरे सावन के महीने में 4 सोमवार आएंगे और पूर्णमासी 12 अगस्त को आएगी। और इस प्रकार से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं आगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा सावन के महीने में सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। आइए हम उस विधि को जानते हैं। कहते हैं कि उस विधि को जब हम जान लेंगे, क्योंकि हम पूजा बहुत करते हैं लेकिन पूजा करते करते समय हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानतावश अगर हम कोई पूजा करते हैं तो उस पूजा करने का हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम से कोई इनको 1 लोटा जल भी अर्पण कर देता है तो ये उसे स्वीकार कर लेते हैं आदर के साथ। और अगर भावना नहीं है और इनको कुछ भी अर्पण करो तो ये भगवान किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का ये सावन का महीना जो 14 तारीख को हमें मिल रहा है बड़े सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है, तो इसका हमें उपयोग अवश्य करना चाहिए, विशेष करके सुहागन स्त्रियों को अपने पति की दीर्घायु के लिए। आइए हम उस विधि को जानते हैं कि किस प्रकार से हमें वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है। सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब हम पूजा करने के लिए भगवान की जाते हैं तो हमें पूजा की थाली में अनेकों प्रकार के फूल और पूजन सामग्री हम रख करके लेके जाते हैं, जिसे हम कहते हैं षोडशोपचार पूजा। वेदों में शास्त्रों में बताई गई है कि किसी भी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार से पूजा करते हैं। तो जब हम 16 प्रकार से पूजा करते हैं तो पूजा करने का भावार्थ क्या है पहले हम ये जान लें। पूजा करने का मतलब क्या है पहले हम ये जान लेते हैं कि पूजा जो 16 प्रकार से की जाती है वो 16 प्रकार की पूजा करने का मतलब क्या होता है। 16 प्रकार से जो पूजा की जाती है उसका मतलब है कि 16 प्रकार से भगवान का श्रृंगार करना। जब किसी का हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करने में एक तेज हमें प्रकट होता है, एक तेज हमें आरे सामने आता है। उस तेज को जब हम देखते हैं तो मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित होता है तो मन को अपने जो हमने किया है अपने आप अपने मन को खुशी प्राप्त होती है, अब मन को शांति मिलती है, दिल में सांत्वना आती है। इस प्रकार से ये हमारे 16 उपचार से जो पूजा है इसका अर्थ है। तो अब आप ये कहेंगे कि सुहागन स्त्री किस प्रकार से भगवान की पूजा करे, इसमें तो आपने कुछ बताया नहीं। तो दोस्तों मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम भगवान की 16 उपचार से पूजा करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, माल्य अर्पण करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं, पान सुपारी चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार से जो हम 16 प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी स्त्रियां सावन के महीने में भगवान
कि पूजा के लिए जा रही हैं, तैयार हैं, उनको भी जो है भगवान के मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक, ये नहीं कि पूजा करने के लिए जा रहे हैं और मन में अनेक प्रकार से दुख है और भगवान के सामने जाकर के और जो है रोते हुए, आंसू गिराते हुए, दुख प्रकट करते हुए भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, उस पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। पूजा करने का लाभ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। जब भी स्त्री भगवान के मंदिर में कोई भी पूजा करने के लिए जा रहा भक्त, तो उसे पूजन की थाली जो है जो तैयार कर रहे हैं, पूजन की थाली तैयार करते समय सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है। जब आप अपने आप को नहीं तैयार करेंगे, थाली खूब आप तैयार कर लें, परिपूर्ण कर लें, खूब सजा लें, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो अपने आप को कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्त्री भगवान की पूजा करने के लिए जा रही है, सर्वप्रथम सावन के महीने में विशेष करके, क्योंकि हमें भगवान भोलेनाथ को मनाना है, इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी क्रोधित होते ही नहीं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें अपने आप को प्रसन्न रख करके और तैयार करना है, किस प्रकार से कि अच्छी तरह से हमें भी 16 उपचार से सजना है। सजना किसके लिए होता है? अपने जो हमें ज्यादा प्यार करता है, जिससे हमें कुछ पाना होता है, उसके लिए हमें सजना होता है। सजना का मतलब है कि हमें सजना अपने परमात्मा के लिए सजना है, क्योंकि जब हम सज धज करके भगवान के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो भगवान को भी हमें प्रसन्नता होती है कि हमारा यह भक्त आज प्रसन्न चित्त से हमारे दरवाजे पर आया है। तो जब यह प्रसन्न चित्त से आया है तो हमें इसकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इस विधान को याद रखें कि सर्वप्रथम जो स्त्री पूजा करने के लिए जा रही है, सुंदर वस्त्र धारण करे, स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र धारण करे, और ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि पति की दीर्घायु के लिए आप पूजा करने के लिए सामने जब जा रहे हैं तो आपके गले में मंगल सूत्र अवश्य होना चाहिए। अब मंगल सूत्र का न होना बहुत ही एक असूचक की निशानी होती है। आजकल प्रायः देखा गया है कि स्त्रियां फैशन के दौर में मंगलसूत्र पहनती नहीं। कई लोगों को ये डर भी होता है कि मंगलसूत्र छोड़ने का है तो चोर त्याग जो है छीन ना ले। ठीक है, ये समस्या है, लेकिन आप पूजा जब करने के लिए जा रहे हैं उस समय आपका रक्षक कौन है? भगवान है। आप मंगलसूत्र मान लीजिए आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, आप कोई दूसरी चीज जो है गले को में धारण कर लीजिए, कोई चांदी की चेन धारण कर लीजिए, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो खाली गला नहीं होना चाहिए। आप एक काला धागा ही गले में डाल करके और भगवान की पूजा करने के लिए जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। दूसरा ये उपाय है कि आपकी मांग कभी खाली नहीं होनी चाहिए। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जो है स्त्रियों को चाहिए कि अपने मांग में सिंदूर अवश्य लगा करके जाएं। अगर आप अपने मांग में सिंदूर लगा करके जाती हैं तो आपकी मांग कभी खाली नहीं होगी, हमेशा जो है आपके पति की दीर्घायु रहेगी और इसी प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहेगा और पति की दीर्घायु होकर के 100 वर्षीय आयु प्राप्त होगी। इस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि अगर जो भी भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर के सावन के महीने में पूजा करती हैं, उनका दामन हमेशा जो है खुशियों से भरपूर रहता है। तीसरी एक ये बात है कि आपको इन सब कार्यों को करते हुए भगवान को रिझाना है और उस रिझाने के लिए आपको 1 लोटा गन्ने का रस लेकर के जाना है। अब आप कहेंगे गन्ने का रस भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और गन्ने के रस से जो पूजा करते हैं और गन्ने के रस को चढ़ाते समय आपको मंत्र यह बोलना है कि ओम नमः शिवाय। अगर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्, अगर यह मंत्र आप बोलते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए और गन्ने के रस को शिव जी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अगर आप इस तरह मेरी बताई हुई विधि के अनुसार आप यह पूजा करते हैं तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में पति को कभी किसी प्रकार से अकाल मृत्यु नहीं होगी। हमेशा जो है आपका पति 100 साल की आयु प्राप्त करेगा और निरोगी रहेगा, कभी घर में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों मैं
ने आपको यह विधि बतलाई है और इस विधि के अनुसार सावन के महीने में आने वाले 2022 14 तारीख को जो प्रारंभ हो रहा है, प्रथम सोमवार 18 तारीख को, वैसे तो पूरा जो सावन का महीना है, पूरे सावन के महीने में आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के यह पूजा करनी चाहिए। अगर पूरे महीने नहीं जा सकते हैं तो 4 सोमवार अवश्य जाएं और सज धज करके जाएं और भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए मांग में सिंदूर अवश्य लगाएं, गले में मंगलसूत्र अवश्य पहने। अगर इस प्रकार आप सज धज करके भगवान के मंदिर में जा करके और पूजा करती हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका घर खुशियों से भरपूर हो जाएगा, धन धान की वृद्धि हो जाएगी, सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा और अकाल मृत्यु का कहीं नामो निशान नहीं होगा, पति की दीर्घायु प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ मैं आपको फिर से पुनः अवगत करा देना चाहता हूं कि भगवान बहुत ही भोले भंडारी हैं, थोड़े में ही सब कुछ दे जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो और आपके परिवार में खुशियां हमेशा विद्यमान रहे। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव आप अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।